हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे पास 3-4 महीने पहले एक पेशेंट आया था। वैसे तो ये आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉरेन में काम करता है, पर उनका वीज़ा 5 साल का होता है। तो ये 5 साल के बाद ये फिर से इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वो जब फिर 2-3 महीने के बाद वो फिर से एप्लीकेशन करता है तो उसकी मेडिकल जांच होती है। तो जब उनके वीज़ा कंसल्टेंट से उसको मेडिकल जांच करवाया तो उसको एक जो जो टेस्ट है ये पॉजिटिव पाया गया, जिसको VDRL बोलते हैं। VDRL का फुल फॉर्म है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। इसका मतलब वही है कि जो हेल्दी व्यक्ति होता है अनएफेक्टेड, ये कोई लेडीज के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है और सिफिलिस नाम का रोग हो जाता है। ये सिफिलिस ये मेल जेनाइटल टू फीमेल जेनाइटल के में जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब ये सेक्सुअल ट्रांसमिट से मेल टू फीमेल में आ जाता है या फीमेल टू मेल में आता है। ये ज़्यादातर 80-90% VDRL ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। ऐसे VDRL मोटा ट्रेमोनिया पैलेडियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इसके जरिए ये फीमेल अफेक्टेड लेडी से मेल में आ जाता है, जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं। तो ये सिफिलिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और VDRL जो टेस्ट है कौन से टेस्ट में, कई अदर टेस्ट में भी पॉजिटिव आता है, और प्रेगनेंसी के दरमियान क्यों डॉक्टर उसको VDRL टेस्ट कराता है, और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, और इसके लिए कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिसको VDRL नेगेटिव बनाता है। जब मेल फीमेल के कांटेक्ट में जो अफेक्टेड लेडी से आता है तो उसको 2-3 दिन में उसका जेनाइटल ऑर्गन में कट हो जाता है, पर्टिकुलरली जब पेशाब की आगे का पार्ट में रेडिश बूंद आ जाता है या अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है। इसका 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जब सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद 2-3 दिन से 10 दिन में सिम्टम आने लगता है, तो ये सिम्टम में दर्दी को अल्सरेशन हो जाता है, कट हो जाता है, रेडिश बूंद हो जाता है। कई बार ये बूंद हैरी पार्ट में भी होता है, गुदा के आजू बाजू में होता है। इसमें पेन नहीं होता है और खराब बदबू निकलता है, और कई बार दर्दी को हल्का बुखार या सर्दी या बॉडी एक नमनेस वीकनेस फील करता है। कई बार ये बूंद जीभ में भी होता है, हाथों में भी आना लगता है, दर्दी को वीकनेस लगता है। दर्दी का शुरुआत के तबक्का में मालूम नहीं पड़ता है कि उसको क्या हो रहा है, पर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए आप 10 दिन दवा लेके, वो बैठ जाता है तो दर्दी को लगता है कि बीट गया है, पर ऐसा नहीं है। ये प्राइमरी स्टेज में ऐसे तरह सिम्टम्स आते हैं। सेकेंडरी स्टेज में दर्दी को सारा शरीर में रेडिश बूंद आता है, इसमें खुजली आता है, वीकनेस आता है, वेट लॉस हो जाता है, थकान महसूस करता है, उसको मेंटली डिप्रेशन लगता है, वीकनेस फील करता है, और पसीना समय खराब बदबू आता है, पेशाब में जलन हो जाता है। थोड़ा भी काम करते हो तो कॉन्फिडेंट नहीं रखता है, उसको विल पावर की डेफिशिएंसी रहता है, छाती में पाल्पिटेशंस हो जाता है, नर्वस वीकनेस फील करता है, नींद नहीं आती है, उसको जाती है वीकनेस भी लगता है, फिजिकली और मेंटली वीक हो जाता है, आँखों में जलन रहता है, छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, बैठे बैठे पसीना हो जाता है। जब
उनको जातीय उत्तेजना भी वीकनेस फील करता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। जो सिम्टम्स होता है 1 महीने के बाद दर्दी को चालू हो जाता है। ये डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को वो हिस्ट्री बताता नहीं है कि मैंने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट किया है और करने के बाद मेरे को 1 महीने के बाद वो टेस्ट आता है। पर कई बार डॉक्टर को कुछ अनुसार आ जाता है तो ये VDRL टेस्ट कराता है। इसमें 3rd स्टेज में दर्दी को मेंटली हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आता है और कई बार तो उसको जो जॉइंट में सूजन आ जाती है, हार्ट पाल्पिटेशन करने लग जाता है, मेमोरी वीक पड़ जाती है, लग जाता है, नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग नौशिया होता है, वजन बढ़ता रहता है, कमर में दर्द रहता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये सब कुछ VDRL पॉजिटिव होने के बाद आता है। दर्दी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। और कई बार डॉक्टर उसको VDRL टेस्ट के साथ TPHA नाम का भी टेस्ट कराता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको ये कोई अपने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट या अपने कोई सिफिलिस या गोनोरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ऐसे तरह उनको डायग्नोसिस किया जाता है। कई बार VDRL टेस्ट पॉजिटिव आने का भी अलग अलग जो डिजीज़ होता है, जैसे मलेरिया में, फाइलेरियासिस में, या सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथोमा ल्यूपस सिस्टेमेटिक में, गठिया में, या HIV में भी VDRL पॉजिटिव पाया जाता है। डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में दर्दी को VDRL TPRA के साथ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। ये ऐसे तो कॉस्टली टेस्ट है, कहीं के स्पाइनल फ्लूइड लेके उसको टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करने से मालूम पड़ता है कि हाँ ये वायरल डिजीज़ है। तो ऐसे तरह कई बार फॉल्स जजमेंट भी आता है कि भाई ये सिफिलिस के कारण नहीं है, ये HIV के माध्यम से भी हो सकता है, या मलेरिया, TB या ल्यूपस डिजीज़ के कारण भी होने का संभावना रहती है। पर जो डॉक्टर होता है, ये जब प्रेगनेंसी होता है तो बिफोर प्रेगनेंसी VDRL टेस्ट कराता है। इसका कारण क्या है कि कई बार तो जब संक्रमित होता है पति पत्नी तो उस टाइम मालूम नहीं पड़ता है, पर जब प्रेगनेंसी होता है तब करने का मतलब ऐसा होता है कि ये जो डिजीज़ है उसके बच्चों में फॉलो नहीं करे और उतरे नहीं, इसलिए डॉक्टर VDRL टेस्ट कराता है। और VDRL टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिक ब्लड का कोई रिपोर्ट नहीं है, पर जब वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी का जो ये टेस्ट है, एक एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। ये खून से मालूम नहीं पड़ता है, पर जब ये टेस्ट करता है तो खून में ये एंटीबॉडी पाया जाता है, तब जाके आपको लगता है कि VDRL पॉजिटिव है, तो आपको सिफिलिस का रोग का कन्फर्मेशन हो जाता है। साइंस में इसके लिए हायर एंटीबायोटिक और हायर एंटीवायरस नाम की जो दवा है दिया जाता है, पर ये लॉन्ग टर्म सप्रेस हो जाता है और दर्दी को मैंने जो आगे बताया वही कॉम्प्लिकेशन बार बार बनता है और दर्दी जड़ से उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो इम्यून बूस्टर के लिए होम्योपैथिक इज द बेस्ट एंड मास्टर ड्रग्स है। आपको एक तो एक्सरसाइज करने का है, हेल्दी फूड खाने का है, रेगुलर योगा करने का है, बैलेंस डाइट लेने का है, प्रॉपर स्लीप लेने का है, साथ में आप होम्योपैथिक की जो मैं 5 दवा बताता हूँ ये आपको साथ में करना चाहिए। तो सबसे पहले सिफिलिनम नाम की जो ये मेडिसिन है प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिफिलिनम वायरस में से ही बनती है। तो ये दवा का ट्रैचुरेशन मार्केट में होम्योपैथिक में मिलता है। ये 1 डोज लेने का है। जिन लोगों को ये जो सिफिलिस का रोग का संक्रमण हुआ है और पेशाब में बदबू आता है, कटनेस आता है, पेशाब में जलन होता है, कमर दुखता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बनता है, दर्दी को वीकनेस होता है और उसको इतना फाउल स्मेल आता है जननी अंगों में, तो बाजू में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो तुरंत बोलता है कि तुम्हारे कपड़े में से स्मेल आती है। कई बार पेशाब में से गिल्ट निकलता है, कोई भीनास निकलता है, तो उनका अंडरवेयर भी खराब हो जाता है। 15 नंबर की दवा है मर्क आयोडाइड।
पर्टिकुलरली इसमें से ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है, स्मेल इज फाउल स्मेल आता है, और पेशाब की जगह अल्सरेशन हो जाता है, बार बार कट हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुंह में छाले पड़ जाता है, मुंह में भी रेडी स्पॉट आ जाता है, सारा शरीर में स्पॉट रेडिश होता है, और कॉस्मेटिकली भी खराब लगता है दर्दी को, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती है। ऐसे कंडीशन में मर्काडाइट दवा ये अमुक दवा है। थर्ड नंबर की दवा एसिड नाइट्रिकम। ये जब सिफिलिस का रोग हो जाता है तो दर्दी को पेशाब की जगह वॉट्स निकल आता है, और पेशाब के या ग्रोइंग एरिया में छोटे छोटे वॉट्स होते हैं, कट हो जाता है, फाउल स्मेल पेशाब में दिखता है, गुदा में भी कई बार रेडी स्पॉट आता है, क्रैक आता है, या हरस हो जाता है बार बार, मुंह में भी जीभ में भी कट हो जाता है, वीकनेस लगता है, और उसको गर्मी सहन नहीं होती है, एसिडिटी रहता है, तो उस टाइम एसिड नाइट्रिकम इज अ ग्रेट। और नाम की जो दवा है, जिन लोगों को टॉन्सिल्स या यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, वीकनेस होती है, पाचन शक्ति वीक हो जाती है, सांस फूलता है, कफ निकलता है, और दर्दी को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। जब यूरिन जाता है तो पोस्ट वाइट के बाद उसको कुछ वाइट डिस्चार्ज या मटेरियल निकलता है, ऐसा लगता है, तो आप मर्काडाइट का उपयोग कर सकते हैं। कैंथारिस नाम की जो दवा है, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन जब VDRL पॉजिटिव होने के बाद आ जाता है, वीकनेस लगता है, पेशाब पेट में गैस बनता है, जलन होता है, और अंदर की दीवार में कुछ कटता है, ऐसा फील होता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, आँख में विज़न डिस्टर्बेंस रहता है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है, ठंड लगती है, बॉडी एक होता है, ऐसे सिम्टम्स आए और VDRL पॉजिटिव आए तो कैंथारिस नाम की दवा लेना चाहिए। मित्रों, ये VDRL के लिए हमने बताया है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बेस्ट उपचार है, तो आप VDRL पॉजिटिव के होम्योपैथिक का उपचार जरूर कीजिए। शॉर्ट आपको लाइफ लॉन्ग VDRL जो पॉजिटिव आया है वो नेगेटिव हो जाता है। हमने अभी तक हमारे क्लिनिक में 500 से 700 ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको VDRL या एंटी फ्लोरोसेंट टेस्ट पॉजिटिव आया है, और कंफर्म उसको सिफिलिस है, ये पेशेंट भी ठीक हो गया है, और जिसको फॉल्स आया है, जिसको HIV के द्वारा उसको VDRL पॉजिटिव आया हो, या मलेरिया के द्वारा, या फाइलेरियासिस या लूपस सिस्टेमेटिक डिजीज़ के कारण, या ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी होता है, तो ये रोग भी होम्योपैथिक से मैनेज हो जाता है। पर इसमें धीरज रखना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में लंबे टाइम तक जो दबता है तो सारे शरीर में फिजिकली और मेंटली बहुत तकलीफ दर्दी को उत्पन्न करता है। और आधुनिक साइंस में ये जो थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज जो सप्रेस सिफिलिस या VDRL पॉजिटिव के जो दर्दी होता है उसको ये लोग सिम्टोमेटिक मिटाते हैं, तो हम दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली बोथ वे उसको क्योर कर देते हैं। तो आपको शॉर्ट ऐसे रोग में आपको दवा लेना चाहिए और आपको लाइफ को बचाना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।